गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही पेंशन कम्यूटेशन की समस्या का समाधान 8वें वेतन आयोग के माध्यम से मिल सकता है। वर्तमान में 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन लगातार आवाज उठाते रहे हैं। यदि ये मांग स्वीकार हो जाती है तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस निर्णय से न केवल पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि दशकों से चले आ रहे इस विवाद का भी अंत हो सकेगा। पेंशन कम्यूटेशन की वर्तमान व्यवस्था। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिसे कम्यूटेशन राशि के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी अपनी पेंशन के एक हिस्से को एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन में से एक निर्धारित राशि काटी जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार ये कटौती 15 वर्षों तक जारी रहती है, जिसके बाद पेंशनर को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। ये प्रणाली कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई कमियां सामने आई हैं। कम्यूटेशन की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को तुरंत एक बड़ी राशि उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। हालांकि 15 वर्षों की लंबी अवधि तक पेंशन में कटौती के कारण कई पेंशन भोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से वृद्धावस्था में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ जाते हैं, तब कम पेंशन मिलना एक गंभीर समस्या बन जाती है। कर्मचारी संगठनों की मांग और तर्क। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों का तर्क है कि सरकार द्वारा दी गई एक मुश्त राशि की भरपाई वास्तव में 10-11 वर्षों में ही हो जाती है। इसके बावजूद अतिरिक्त 4-5 वर्षों तक पेंशन में कटौती जारी रखना अन्यायपूर्ण है। उनका कहना है कि गणितीय गणना के आधार पर 12 वर्ष की अवधि पर्याप्त है और इससे अधिक समय तक कटौती करना पेंशन भोगियों के साथ अन्याय है। संगठनों का यह भी मानना है कि मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए लंबी अवधि तक पेंशन में कमी का प्रभाव पेंशन भोगियों की खरीदारी की शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग को और मजबूत बनाने के लिए विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार वर्तमान ब्याज दरों और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 12 वर्ष की अवधि न केवल उचित है, बल्कि ये सरकारी खजाने पर भी कम बोझ डालेगी। इसके अतिरिक्त कम अवधि से पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अपनी वृद्धावस्था में बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। न्यायपालिका का दृष्टिकोण। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय व्यक्त की है। न्यायालय ने माना है कि 12 वर्ष की अवधि तर्कसंगत लगती है और इसके पक्ष में वैध तर्क मौजूद हैं। हालांकि अदालत ने इसे एक नीतिगत निर्णय बताते हुए अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। न्यायपालिका का ये रुख दर्शाता है कि कानूनी दृष्टि से इस मांग में दम है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कार्यकारी शाखा के विवेक पर निर्भर करता है। यह स्थिति कर्मचारी संगठनों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, क्योंकि न्यायपालिका ने उनकी मांग की वैधता को स्वीकार किया है। सरकार की वर्तमान नीति और चुनौतियां। सरकार का वर्तमान रुख यह है कि 15 वर्ष की अवधि पेंशन प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। 6ठे और 7वें वेतन आयोग में भी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। सरकारी अधिकारियों का तर्क है कि वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था। उनका मानना है कि कम्यूटेशन की अवधि कम करने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। सरकार की चिंताओं में पेंशन फंड की दीर्घकालिक व्यवहार्यता भी शामिल है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा और मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए सरकार सतर्क रहना चाहती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि उचित वित्तीय नियोजन के साथ 12 वर्ष की अवधि भी संभव है और इससे सरकारी खजाने पर कोई अनुचित बोझ नहीं पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगियों में एक नई उम्मीद जगी है। इस आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वो पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को कम करने की सिफारिश करेगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए ये आयोग कर्मचारियों की इस न्यायसंगत मांग पर गंभीरता से विचार कर सकता है। आयोग में शामिल विशेषज्ञों से अपेक्षा की जा रही है कि वे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और पेंशन भोगियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित सिफारिश प्रस्तुत करेंगे। वेतन आयोग के पास विस्तृत डेटा और विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होती है, जिसके आधार पर वो निष्पक्ष निर्णय ले सकता है। कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग को मजबूत तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आयोग के सामने एक स्पष्ट तस्वीर आ सकेगी। संभावित प्रभाव और लाभ। यदि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 12 वर्ष कर दी जाती है तो इसके व्यापक सकारात्मक प्रभाव होंगे। सबसे पहले लाखों पेंशन भोगियों को अपनी पूर्ण पेंशन 3 साल पहले मिलना शुरू हो जाएगी। इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वृद्धावस्था में बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। दूसरे, ये निर्णय सरकार की पेंशन भोगी अनुकूल छवि को मजबूत करेगा और कर्मचारी संगठनों के साथ संबंधों में सुधार लाएगा। तीसरे,
यह कदम भविष्य के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। इस परिवर्तन से न केवल वर्तमान पेंशनभोगियों को लाभ होगा, बल्कि ये सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए भी एक आकर्षक कारक बनेगा। बेहतर पेंशन व्यवस्था से सरकारी नौकरियों की आकर्षकता बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।